हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच अमंग डिवाइस कंट्रोल द हार्ट रेट ऑफ पेशेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रेस्पिरेटर, ऑप्शन बी है पेसमेकर, ऑप्शन सी है कैट स्कैनर एंड ऑप्शन डी है ईसीजी मशीन। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। देखिए आज जो हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी हैं, बाकी क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हैं। तो मैं आशा करूँगा आप मुझे 7 से 8 क्वेश्चन ठीक करके दोगे। और हाँ, आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपके आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चंस आज ठीक हैं, और जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे या आपको यहाँ पर उनका आंसर नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, तो वो क्वेश्चन आपको यहीं कहीं समझ भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो होपफुली अभी तक आपने फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पेसमेकर, द पेसमेकर डिवाइस कंट्रोल द हार्ट रेट ऑफ पेशेंट। इजी क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर जस्ट आपको सॉल्व करना है। और एक बार हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ पर्सन पिक्स अप 20 kg ऑफ गुड्स एट 2 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल एंड कीप्स इट ऑन हिज हेड। वर्क डन बाय द पर्सन। हमने वर्क डन निकालना है। हमें गिवन क्या है, मास गिवन है और हाइट गिवन है, और ग्रेविटी तो हम सब ऐसा जानते ही हैं। तो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। मास कितना है 20 kg, और हाइट कितनी है 2 मीटर, ग्रेविटी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो जस्ट हमें वर्क डन के फार्मूले में पुट ऑन करनी है वैल्यू mgh, और यहाँ पर 20 × 2 × 10। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 400 जूल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नो वर्क डन। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। हमने देखना है कि कौन से ऑप्शन पर ऐसा कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए है कपिल स्टैंड्स विद अ वेट ऑफ 10 kg ऑन हिज शोल्डर। ऑप्शन बी है सचिन वॉक्स 4 किलोमीटर। ऑप्शन सी है पोर्टर कैरीज वेट फ्रॉम अ बस टू अ कार। एंड ऑप्शन डी है अरुण प्लेज अ क्रिकेट ऑन द फील्ड। काफी इजी क्वेश्चन है, सोचिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कपिल जो है वो वेट लेकर खड़ा है 10 kg का अपने शोल्डर पर, लेकिन ऐसा जिसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने यही तो देखना था कि वर्क डन कहाँ पर जीरो हो रहा है। अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Acids that contain other non-metallic element in addition to oxygen along with hydrogen are called। अब ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग एक्सिड, ऑप्शन बी है वीक एक्सिड, ऑप्शन सी है हाइड्रा, या फिर ऑक्सी एक्सिड, एंड ऑप्शन डी है डिल्यूट एक्सिड। मैंने कहा अगेन आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये काफी बार स्टेट पीसीएस क्वेश्चन में, स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर दिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइड्रा एक्सिड एंड ऑक्सी एक्सिड। अब देखो ऑक्सी एक्सिड क्या होता है, एक्सिड डेट कंटेन हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सी एक्सिड। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, H2SO4, HNO3, या फिर S3PO4। और हाइड्रा एक्सिड क्या होता है, हाइड्रा एक्सिड इज अ कंपाउंड विच हाइड्रोजन डेट इज नॉट बाउंड टू ऑक्सीजन। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, HCl, HBr। Br क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और HCN। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको ऑक्सी एसिड क्या होता है और हाइड्रा एक्साइड क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैलीना इज द ओर ऑफ। अगेन इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लेड, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, एंड ऑप्शन डी है आयरन। गैलीना इज द ओर ऑफ लेड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, गैलीना इज द ओर ऑफ लेड। लेड का जो ऐसा सिंबल होता है Pb, और कॉपर मेटल और रूबी कॉपर, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट ज्यादातर पूछा जाता है, कॉपर पैराइट, और मैग्नेटाइट इज द आयरन मेटल और एल्यूमिनियम मेनली हमसे बॉक्साइट पूछा जाता है, बॉक्साइट और किसका होता है, एल्यूमिनियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड फाइबर। अब हमें यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल मैन मेड फाइबर का है, लिनन, जूट, रायोन, या फिर सिल्क। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रायोन। और मैन मेड फाइबर में रायोन है, नेलोन है, डेक्रोन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक बार हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अभी के लिए हमें 3 तरह के फाइबर्स देखने को मिलते हैं, प्लांट फाइबर्स,
प्रोटीन फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स। अब प्रोटीन जो फाइबर्स होते हैं उनके एग्जांपल्स हैं वूल, सिल्क, कैशमेर, एंड प्लांट फाइबर्स लिनन, कॉटन, फ्लैक्स, जूट, रैमी एंड हेम्प। और मैन मेड फाइबर के एग्जांपल हैं रेयोन, नायलॉन एंड डेक्रोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रीफिक्स ज्वाइनिंग द हाइड्रोकार्बन विद 4 कार्बन एटम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर बताना है अगर हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन विद 4 कार्बन एटम, हेप्टेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्यूटेन। अब अगर हम यहाँ पर एक बार सभी के सभी प्रीफिक्स देख लेते हैं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और C5 मेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। तो ये आपको यहाँ पर पता होने चाहिए और इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हमसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एसिड एंड द substance in which it is found is incorrectly matched? Ascorbic acid, tamarind, lactic acid, curd, oxalic acid, spinach and acetic acid, vinegar। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। हम देखो एस्कॉर्बिक एसिड टेमरिन नहीं होता, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज मेनली फाउंड इन फ्रेश फ्रूट, ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी, लेमन, ऑरेंज, लाइम। और नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड अगर हम देखें मिल्क में लैक्टिक एसिड, टेमरिन टार्टिक एसिड, और एप्पल स्ट्रॉबेरीज मालिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, ऑरेंज एंड लेमन में सिट्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Formaldehyde is used in which of the following option? Perfumes, air conditioners, refrigerators and fire extinguisher। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला डिहाइड कहाँ पर यूज होता है? परफ्यूम्स में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी बहुत जगह हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं, जैसे परफ्यूम्स में और प्रेस्ड वुड प्रोडक्ट्स में, पार्टिकल बोर्ड्स में, प्लाईवुड्स में, फाइबर बोर्ड, ग्लूज में, एडेसिव्स में, परमानेंट प्रेस फैब्रिक्स में। और जो इसका फार्मूला होता है वो आपको याद रखना है CS2, जो केमिकल फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है बिहार, बी है उड़ीसा, सी है पंजाब एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। लगभग 51% प्रोड्यूस होता है उड़ीसा से। और बाकी अदर स्टेट कौन कौन से हैं, जैसे गुजरात है, झारखंड है, महाराष्ट्र है एंड छत्तीसगढ़ है। और बॉक्साइड किस मेटल के लिए हम मतलब एक जो और है बॉक्साइड, और ये हम किस मेटल के लिए होता है? एल्यूमिनियम के लिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। होपफुली सभी क्वेश्चन आपके ठीक हो और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा आज की क्विज में या फिर आज की घटना चक्कर के हमारे सेशन में। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।